भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के खूबसूरत चेहरों का जिक्र किया जाए तो आज भी माजी की खूबरू अदाकारा मधुबाला का नाम नुमाया तौर पर सामने आता है। मधुबाला की खूबसूरती का अंदाजा लगाने के लिए एक फिल्मी मैगजीन मूवी ने 1990 में बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस की मकबूलियत का सर्वे करवाया था, जिसमें मधुबाला 58% लोगों के वोटों के साथ पहले नंबर पर रहीं। उनके आसपास कोई और नहीं पहुंच सका क्योंकि इस सर्वे में नरगिस 13% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहीं। मधुबाला को गुजरे 5 दहाइयां गुजर चुकी हैं, लेकिन आज भी वह अपनी खूबसूरती और नफासत से भरपूर अंदाज के लिए शोहरत रखती हैं। शम्मी कपूर ने अपनी स्वानेह उम्री शम्मी कपूर दी गेम चेंजर में मधुबाला के लिए एक पूरा बाब वक्फ किया है, जिसका उन्वान फील मैडली इन लव विद मधुबाला है। पैदाइश के वक्त ही मधुबाला के दिल में सुराख था और डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें इस बीमारी में काफी आराम की जरूरत थी, लेकिन मधुबाला के वालिद ने उन्हें एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जहां उन्हें मुसलसल काम करना पड़ता था। दर हकीकत मधुबाला न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि 11 बहन भाइयों के खानदान की वाहिद रोजी रोटी कमाने वाली थीं। वालिद लाहौर में इंपीरियल टोबैको कंपनी में काम करते थे। नौकरी छोड़कर दिल्ली आ गए और फिर दिल्ली से बॉम्बे के लिए रख्ते सफर बांधा और उम्मीद ये थी कि खूबसूरत मधुबाला को फिल्मों में काम मिलेगा। सिर्फ 6 साल की उम्र से ही मधुबाला ने माया नगरी में कदम जमा लिए थे। इस काम ने उन्हें किस कदर मुतासिर किया था, इसकी झलक 1957 में फिल्म फेयर मैगजीन की उस खुसूसी सीरीज से मिलती है, जिसमें मैगजीन ने उस दौर के सुपरस्टार से अपने बारे में कुछ लिखने को कहा था। नरगिस, मीना कुमारी, नूतन, राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, किशोर कुमार और अशोक कुमार समेत सभी ने इसमें अपने बारे में लिखा था। इस सीरीज में मधुबाला ने अपने बारे में कुछ भी लिखने से इनकार करते हुए माफी मांगी थी। माफीनामे में मधुबाला ने लिखा, वक्त ने मुझे अपने आप से मिलने का वक्त नहीं दिया। फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे पहला सबक दिया था कि आपको अपने बारे में सब कुछ भूलना होता है, सब कुछ, खुद को भी, तो ही आप अदाकार बन पाते हैं। ऐसे में फिर मैं अपने बारे में क्या लिखूं? खदीजा अकबर ने मधुबाला की फिल्मी जिंदगी पर आई वांट टू लीव द स्टोरी ऑफ मधुबाला लिखी है। इस किताब से ससरी गुजरने से ये बात सामने आती है कि मधुबाला की खूबसूरती ने अदाकारी के मुतालिक उनके नज्म ज़ब्त और सीखने के जज्बे को कभी भी कम नहीं होने दिया। दिलीप कुमार के मुताबिक मधुबाला के वालिद आयतुल्ला खान को उनकी ये बात पसंद नहीं आई और वो दिलीप कुमार को जिद्दी और अड़ियल समझने लगे। दिलीप कुमार के मुताबिक मधुबाला का झुकाव हमेशा अपने वालिद की तरफ था और वह कहती रही कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा भी नहीं था कि दिलीप कुमार शादी के लिए तैयार नहीं थे। 1956 में ढाके की मलमल फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन उन्होंने मधुबाला से कहा कि काजी इंतजार कर रहे हैं, चलो आज मेरे घर शादी कर लेते हैं। लेकिन मधुबाला उनकी बात सुनकर रोने लगी। दिलीप कुमार कहते रहे कि अगर आज तुम नहीं गई तो मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। उसके बाद दिलीप कुमार मधुबाला के पास वापस नहीं आए। जिस वक्त मधुबाला और दिलीप कुमार की राहें जुदा होने लगीं, उसी वक्त किशोर कुमार को पहली बीवी रूमा देवी से तलाक हो गई और उधर किशोर कुमार और मधुबाला दोनों कई फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे। 1960 में किशोर कुमार और मधुबाला की शादी हो गई। किशोर कुमार से शादी के फैसले ने मधुबाला को दिलीप कुमार से अलहदा होने के मुकाबले में कहीं ज्यादा सदमा पहुंचाया। किशोर कुमार को मधुबाला की बीमारी का इल्म तो था, लेकिन इसकी संगीनी का अंदाजा न था। वो मधुबाला को इलाज के लिए लंदन ले गए, जहां डॉक्टरों ने जवाब दिया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मधुबाला सिर्फ 1 से 2 साल तक जिंदा रह सकेंगी। ऐसे में दिल की बीमारी बढ़ती रही, लेकिन मधुबाला के अंदर जीने की ख्वाहिश बहुत थी, इसलिए डॉक्टरों के हाथ उठाने के बाद भी वो 9 साल तक जिंदा रहीं। उनकी खूबसूरती का कभी जिस बॉलीवुड में डंका बजता था, आज उस दुनिया ने उन्हें भुला दिया, लेकिन वो इंडियन सिनेमा शायकीन के दिलों पर राज करती रहीं। इंडियन पोस्टल सर्विस ने 18 मार्च 2008 को मधुबाला की याद में टिकट भी जारी किया। उस मौका पर फिल्म अदाकार मनोज कुमार ने कहा था कि मधुबाला मुल्क का चेहरा थी, एक सदी में एक ही मधुबाला हो सकती है। मैं जब भी उनको देखता दिल में गजलें गूंजने लगती थीं। वाकई अब कोई दूसरी मधुबाला नहीं हो सकती, जिसकी महज तस्वीर देखकर ही दिलों में जज्बात की तारें झुनझुना उठें, हमारे भी और आपके भी।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।